कुछ खिलाड़ी इस कदर जीनियस होते हैं और उनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि फैंस, पत्रकार सबको उनकी आदत सी पड़ जाती है। सानिया मिर्जा की भी 2 दशक से ज्यादा वक्त तक उन्होंने एक जिस स्टारडम के साथ खेला, सबको आदत पड़ गई। और सानिया मिर्जा इस वक्त हमारे साथ हैं। सानिया, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और उसी बात से शुरुआत करते हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में आप फाइनल तक पहुंची हैं और उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीफानी ने कहा कि ब्राजील की लड़कियां आपसे मोटिवेटेड है। कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये आपके लिए और कितनी बड़ी बात है ये? आई थिंक मुझे आई फेल्ट वेरी ग्रेटफुल ऑब्वियसली, क्योंकि ये बहुत बहुत ही बड़ी बात है कि कोई दूसरे देश के जो लोग हैं वो भी आपसे अगर इंस्पायर हो रहे हैं और मोटिवेट हो रहे हैं। तो आई फेल्ट एक्सट्रीमली हम्बल्ड एट दैट मोमेंट एंड मेरे लिए ऑब्वियसली वो बहुत स्पेशल मोमेंट था। उस मंच पे फाइनल में रहना, मेरे आखिरी ग्रैंड स्लैम फाइनल खेलना मेरे लिए एक ख्वाब था। एंड it was amazing that I was able to be there, and I felt so amazing and humbled that she said that. सानी, आपको थोड़ी शुरुआत में ले चलता हूं। 2002 की बात है, नेशनल गेम्स आप खेल रही थी, सीढ़ियों पे खड़ी थी और उसके बाद अफ्रो एशियन गेम्स भी जहां पे आपने गोल्ड जीते काफी। और मैंने आपसे वहां पे बातचीत की थी। तब जो आपका एटीट्यूड था, और अभी आप 36 साल की हो गई हैं, 6 ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद भी एटीट्यूड में कोई फर्क नहीं आया, ये बड़े कमाल की बात है। आई थिंक ये एटीट्यूड ही मतलब इज एवरीथिंग, राइट? यू हैव टू बिलीव कि आप चैंपियन मेंटालिटी जिसको कहते हैं, यू हैव टू बिलीव यू आर द बेस्ट, यू हैव टू बिलीव दैट यू आर बेटर देन द रेस्ट, एंड यू हैव टू बिलीव इन योर एबिलिटी। एंड आई थिंक वो चीज मैं जब छोटी थी मेरे पास उस टाइम पे भी वो बिलीव था, और ऑब्वियसली आज भी वो बिलीव है। सानिया, आपको एक और बड़े मैच की याद दिलाता हूं। एशियन गेम्स था 2002 या 2006 दोहा, या 2010 गुआंगझो का था, जहां आप सिल्वर जीती थी। और मुझे याद है रेफरी ने एक गलत फैसला दे दिया था और आपके हाथ से गोल्ड निकल गया था। लेकिन बाद में हम साथ बैठे थे और आपने कहा था कि उन्होंने आपसे माफी मांगी, लेकिन आपने इसको लेकर बहुत रकस या बहुत शोर शराबा क्रिएट नहीं किया। और जो आपने मैग्नानिमिटी दिखाई वो आपके कैरेक्टर को भी डिफाइन करता है। ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, किसी चीज को भूल जाना, आगे निकलना? आई थिंक मुझे हमेशा सिखाया गया है कि आपको अपने एथिक्स और मैनर्स और वैल्यूज नहीं भूलने चाहिए इन एनी मोमेंट, एंड इवन इफ दैट मोमेंट इज इन डिस्ट्रेस। तो आई थिंक कि मेरे लिए आई वुड टेल समबडी, अगर मुझे कुछ ऐसे लगता है, आई वुड टेल समबडी माय पीस, बट देन आई वुड मूव ऑन, आई वुड नॉट होल्ड इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन एंड वी ऑल मेक मिस्टेक्स। तो मेरे लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मुझे बस ये पता है कि दैट्स नॉट रियली इन माई कंट्रोल। मेरे कंट्रोल में क्या है कि मैं 100% अपना कोर्ट पे दूं and I try and win, and that the winning is not in my control, but the giving my 100% is in my control. So मैं बस I only try and control that. Outside of that, I think things are not really always in your control. सानिया, आप एक चैंपियन खिलाड़ी हैं, लेकिन आपको एक मैच याद दिलाता हूं ओलंपिक्स का। उस वक्त हम भी वहां कवर कर रहे थे और आप मैच में मेडल के बहुत करीब पहुंची और वो हाथ से जब निकला, बहुत आप भावुक हुई और हम लोग भी, हम सब के लिए एक झटके जैसी बात थी। क्या ये कहें कि ये आपके लाइफ का, आपके जो कोर्ट है मैच का, वो सबसे टफेस्ट मोमेंट था? डेफिनेटली मेरे प्लेइंग करियर का वो सबसे टफेस्ट मोमेंट था। आई थिंक वो आज भी वो मुझे हॉन्ट करता है वो मोमेंट, एंड आई रियली डोंट इवन वांट टू, एक्चुअली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको विजिट ना करूं, क्योंकि मुझे आज भी रोना आता है उस मोमेंट को सोच के। तो इट वाज डेफिनेटली वन ऑफ नहीं, प्रोबेबली द टफेस्ट मोमेंट ऑफ माय करियर। चलिए, आपको ओलंपिक्स से आगे ले चलते हैं, फिर उस मोमेंट को नहीं याद करवाते हैं। लेकिन अभी जैसे हम लोगों ने आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन में फाइनल में देखा, कहीं लगा नहीं कि सानिया का करियर अपने ढलान पे है, लेकिन आप अपने बॉडी को बेहतर जानती हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये फैसला लेना ज़ाहिर तौर पे बेहद टफ था। आपने अपने, जैसा आप कहीं आपने बताया कि आप अपने बॉडी, अपने जो अपनी जो फिजिकल फिटनेस है, इन सबको देखते हुए ये फैसला लिया है। फैसला तो हमेशा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि मैं हर फैसला अपने टर्म्स पे लूं। और आप मुझे क्योंकि इतने साल से जानते हैं, आप ये जानते हैं मेरे बारे में कि आई लाइक टू लिव लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स, एंड आई वांट टू लीव द गेम व्हेन आई एम ऑन द टॉप। मैं नहीं छोड़ना चाहती जब मैं बॉटम पे हूँ। जो इट्स वेरी इजी टू डू दैट, लेकिन आई वांट टू लीव द गेम ऑन द टॉप। आई वांट पीपल टू रिमेम्बर दैट
was playing well and I always played well. मुझे ये it's very important for me कि लोग मुझे पूछे कि आप क्यों रोक रहे हैं बनिस्बत कि आप कब रोक रही हैं खेलना. तो for me that's why and not just that मेरी body भी is very it's in pain all the time. मतलब मेरे elbow में pain है, मेरे knees में pain है, मेरे calves में pain है, and मुझे पता है कि what is taking out of me to play and compete at this level and to be at this level where I'm still able to play a final of a Grand Slam. लेकिन मुझे पता है, and I don't think कि I have that mental and emotional and physical capacity to put in that work day in and day out to maintain that level. And if I'm not able to maintain the top level, मैं नहीं खेलना चाहती. So it's a very thought over decision, and I do want to spend more time with my son. I want to be a mother. I want to I want to be able to be there for him. बिल्कुल, अभी मेरी आपके पिताजी से लगातार बातचीत होती रहती है और आपकी मदर से बातचीत होती है। अभी ऑस्ट्रेलिया में आपके फादर 18 घंटे काम कर रहे थे, कभी टैक्स का, आपका लॉजिस्टिक्स, ये बहुत सारा जो टीम वर्क एक होता है। आपकी मदर बीमार थी, आप एक टूर्नामेंट खेल रही थी, आपके बेटे को विंबलडन में मुश्किल से एंट्री मिली। ये सारा जो एक टीम वर्क है, जब बिना टीम के, मतलब चाहे ये इंडिविजुअल सामने आकर चमकता है, लेकिन जब तक अच्छी टीम नहीं हो, यहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। ये जरूर मानेंगे सानिया आप? नहीं, एक्चुअली टेनिस इंडिविजुअल गेम सिर्फ उस 2-3 घंटे के लिए होती है जब आप कोर्ट पे होते हैं. आउटसाइड ऑफ दैट टेनिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट टीम गेम्स, क्योंकि आपकी अगर टीम नहीं हो, ये सॉलिड, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपकी कोचिंग स्टाफ, आपके फिजियोज, आपके मेंटल कोचेस, अगर ये आपके साथ नहीं हो तो प्लेयर कुछ है ही नहीं. तो वट एवर यू आर इज यू आर बिकॉज एंड विथ योर टीम, यू आर नॉट इंडिविजुअली. चलिए, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। आपको 2 टूर्नामेंट अभी और खेलना है, बहुत सारे इंटरव्यूज आपको करने हैं, लेकिन जब आप करियर के उस मोमेंट पे हैं जहां आप टेनिस को अलविदा कहेंगी, आप कौन से वो 1-2 मैच हैं या जो 1-2 मोमेंट है जिसको आप याद करना चाहेंगी, जिसको आप चाहेंगी कि यंगर जनरेशन है उसको याद करे? क्योंकि आपके बाद भारतीय टेनिस का फील्ड बहुत ही वैकेंट लगता है, खाली खाली ऐसा लगता है। कौन से वो मोमेंट है जिसको आप भी रिलीज करती हैं और आप चाहती हैं कि फैंस कम से कम मोटिवेट होकर वहां तक बढ़े? आई थिंक जो 2 मोमेंट्स ऐसे हैं, जब 2015 में मैं विंबलडन जीती थी मार्टिना के साथ, और जब 2015 अप्रैल 12 को मैं नंबर 1 इन द वर्ल्ड हुई थी. आई थिंक ये जो 2 मोमेंट्स है, ये बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आप बहुत कम लोग ये कह सकते हैं कि आप दुनिया में नंबर 1 में है जो चीज आप, मतलब इन समथिंग दैट यू डू. एंड जो विंबलडन था वो तो बिल्कुल ही, मतलब वी वर डाउन एंड आउट इन द मैच, एंड द वे दैट वी वन, आज तक लोग मुझे कहते हैं जब मिलते हैं कि that was one of the best women's doubles matches we've ever seen at Wimbledon. So for me, these 2 moments really do stand out. थैंक यू सो वेरी मच सानिया, हमसे बातचीत करने के लिए। आप ऐसे ही रहें और जो आपका एटीट्यूड है उसको कायम रखें, और आप जो भी करेंगी जरूर शाइन करेंगी। इसी तरह से आप बने रहें, चाहे टेनिस के फील्ड में या बाहर, आप जो भी करती हैं लगातार शाइन करें। और टेनिस भी जरूर चाहेगा किसी न किसी तरीके से आपसे और बहुत कुछ हासिल करना, ताकि भारतीय टेनिस की एक नई जो जनरेशन है वो तैयार हो। थैंक यू सो वेरी मच हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू.